जो व्यक्ति शांतिपूर्ण चित्तमय है, करुणामय है, जिसमें समर्पण का भाव है, जो स्वयं में ही आनंदित है, बुद्धिमान और विवेकपूर्ण है और किसी भी प्रकार का भय से रहित है, भूतकाल के दुख और भविष्यकाल की चिंता के लिए जिसके पास ना ही कोई वजह है, ना समय और ना ही कोई इच्छा, केवल वर्तमान का क्षण ही है जिसमें वह आनंदित रहता और इसी वर्तमान के क्षण में ही वह वास करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं परम चेतना में ही स्थापित है। इतना ही नहीं, वह स्वयं परम चेतना ही है। यही मानव जीवन की उच्चतम संभावना है, जिससे मानवता का गुण वास्तव में प्रकट होता है। यदि कोई धर्म है तो वह यही है जो किसी मनुष्य को अति मानव अर्थात सुपर ह्यूमन बनाता है और समस्त जगत के कल्याण की भावना व सामर्थ्य प्रदान करता है। इस धर्म का कोई नाम नहीं है, यह अनाम है और यह बस प्रकृति का बहाव है, लेकिन इसमें निरंतरता के कारण इसे सनातन कहना भी गलत नहीं होगा, जिसका अर्थ ही है जो सदा है, जिसमें निरंतरता है, जो शाश्वत है और चिरकाल से विद्यमान है। इसकी कोई स्थापना नहीं करता, बल्कि जागे हुए मनुष्य इसमें स्थापित हुआ करते हैं। फलतः असीम शांति और आनंद को प्राप्त होते हैं। परम चेतना यानी सुपर कॉन्शियसनेस ही ईश्वर है। यही सभी जीवों में व्याप्त है। प्राणियों के आदिकाल से देखें तो समस्त प्राणधारियों में केवल मनुष्य का शरीर ही जैविक क्रम विकास अर्थात बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के माध्यम से वर्तमान समय तक इस स्तर की चेतना को जानने और उस चेतना में जीने के लिए जो शारीरिक विकास का स्तर चाहिए, उस स्तर को प्राप्त कर पाया है। जो मनुष्य जाग जाता है और सांसारिक लिप्तता और प्रकृति जन्य दोषों जैसे कि भय, लोभ, कामना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह और ममता से ऊपर उठकर अपने विचारों के अहम रूपी बवंडर को शांत करता है, केवल वही मनुष्य उस परम चेतना का अनुभव कर पाता है और उसी परम चेतना में विलीन होकर आनंद का अनुभव करते हुए उसी चेतना में वास करने का प्रयास करता है। यही योग है, अर्थात परम चेतना से मिलन की अवस्था है। लेकिन एक परम योगी इतने से संतुष्ट नहीं होता, अतः उसे जगत की भलाई करने हेतु अपना आनंद समय समय पर त्यागना पड़ता है और संपूर्ण जगत की भलाई हेतु और संपूर्ण जगत को आनंदमय बनाने हेतु उसे प्रयासरत रहना पड़ता है। उसे यानी कि एक परम योगी को पता है कि सभी जीवों में विशुद्ध चेतना रूपी ईश्वर विद्यमान है, लेकिन सभी मनुष्य अहम के बंधनों में जकड़े हुए हैं। इसी से वे आनंद से दूर हैं। पर आनंद की प्राप्ति की संभावना सभी में है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो आनंद से, मुक्ति से और ईश्वर रूपी पूर्ण चेतना और बुद्धिमत्ता से वंचित रह जाए। बस उन्हें केवल अपने अंदर की संकीर्णता का और स्वयं के अनंत स्वरूप होने का बोध हो जाए। इसी से बाकी मनुष्यों में भी विवेक ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो उठेगा। मात्र यही एक परम योगी की कामना शेष रहती है। अतः यदि किसी मनुष्य का कोई कर्तव्य है तो मात्र संपूर्ण जगत को स्वर्ग समान आनंदमय बनाना है, जिसमें समस्त प्राणी मुक्तिपूर्ण और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अलावा कोई कर्तव्य नहीं। यदि ऐसा संभव नहीं तो मनुष्य के संपूर्ण कार्य, चाहे वह कार्य कोई भी क्यों ना हो, सभी व्यर्थ के ही हैं। अंततः मनुष्य का मात्र एक ही लक्ष्य है, परम चेतना में विलीन होना, स्वयं को अहम रूपी बंधन से मुक्त करना और संपूर्ण जगत को एक संभाव से देखना और एक ऐसी मनः स्थिति प्राप्त करना जो कि संसार के समस्त दुखों से परे है और विवेकवान, आनंदित और तृप्त है। ऐसी स्थिति मात्र विज्ञान, ध्यान और समर्पण अर्थात कृतज्ञता से ही प्राप्त करना संभव है।